अब आपसे जो सवाल है वो ये है कि ये कहा जाता है कि जी नरेंद्र मोदी की सरकार तो आनी ही आनी है। तो क्या ये तय हो चुका है कि आनी ही आनी है, या आप समझते हैं और इस हद तक आप समझते हैं कि मामला तय हो गए हैं कि श्योर शॉट उनकी विन नज़र आ रही है, या आप समझते हैं कि नहीं, कोई और सिनेरियो भी हो सकता है, कोई और भी आ देखिए, सकता है? श्योर शॉट तो बिल्कुल नहीं है। हुँ। मोदी साहब खुद शुरुआती जो दौर चला इसका इलेक्शन कैंपेनिंग का, तो अब की बार 370 पार, 400 पार ऐसे वो हाँ, स्लोगन्स दे हाँ, रहे थे। अब जो है वो स्लोगन्स कम सुनाई दे रहे हैं। हाँ। बीजेपी हो सकता है कि मोदी साहब जीत जाए। हो सकता है कि अगर वो जीते तो उनकी जो मेजॉरिटी है वो पहले से कम होगी। हो सकता है कि मेजॉरिटी भी पार नहीं कर पाए लेकिन एलाइज के साथ बनाए सरकार। और हो सकता है कि उनके नंबर इतने गिर जाए हुँ। कि वो बीजेपी और वो सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो मुझे लगता है कि सारी जो ऑप्शंस हैं वो ओपन है। 7 फेजेस का जो चुनाव है वो 2 फेज खत्म हुए हैं और जम के लड़ाई हो रही है, एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो रहा है। तमाम डिसएडवांटेजेस के बावजूद ऑपोजिशन जो है हर तकरीबन हर सूबे में बीजेपी का अच्छा मुकाबला कर रही है। तो नतीजा जो है वो देखना पड़ेगा जून 4 को। लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्टेस्ट चल रहा है, एक अच्छा कॉन्टेस्ट है और इसका जो फाइनल रिजल्ट है किसी भी हालत में हम आज उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी राहुल गांधी साहब जो है रेस से आउट हैं या इन हैं, ये अभी वक्त ही बताएगा, बिल्कुल, आप ये कह बिल्कुल। रहे हैं। एक जो सवाल यहाँ पे किया जाता है, आपके तो फेजेस के अंदर इलेक्शंस होते हैं, हमारा एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन हो जाता है। खैर, एक ही दिन के ऊपर भी इलेक्शन हमने देखे हैं, धांधली तो इधर भी होती है, मगर आप क्या समझते हैं कि अगर एक दिन के ऊपर ही इलेक्शन हो तो क्या धांधली के जो मौके हैं वो कम हो जाते हैं? देखिए, धांधली के जो मौके हैं मतलब हिंदुस्तान में जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू हुआ है तब से जो बैलेट स्टफिंग जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं धांधली के, वो बहुत कम हो चुके हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे भी लोगों का थोड़ा सा शक है। उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए उसको सेफगार्ड करने के लिए, फिर भी लोगों का शक है। लेकिन मुझे लगता है कि जो 7 फेजेस का जो इलेक्शन कैंपेन है ये धांधली की वजह से नहीं बनाया गया है। ये शायद इस वजह से बनाया गया है कि जो सबसे अमीर पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी, मतलब इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि सारे पार्टी को मिला के भी जो है वो उतना उनके पास नहीं है। तो एक लंबे कैंपेन में जाहिर है कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो शायद बीजेपी ये समझ रहा है कि जितना लंबा कैंपेन को खींचा जाए उतना हमारे एडवांटेज में है। यही वजह है शायद कि इस इलेक्शन को जो 1 या 2 फेज में आसानी से किया जा सकता था, 7 फेजेस में 7 हफ्तों तक खींचा गया है। और मुझे ये बताइए कि आपको ये भी लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है कि जी हिंदुस्तान के अंदर केयरटेकर गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी बात होनी शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर भी केयरटेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि केयरटेकर का आइडिया ये था कि केयरटेकर आएगी तो वो न्यूट्रल गवर्नमेंट होगी और फिर धांधली के मौके कम होंगे। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये बड़ा अच्छा आपका क्या सवाल है। एक्सपीरियंस नहीं, रहा ये है? बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, जहां तक हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर केयरटेकर गवर्नमेंट्स के जो रोल्स हैं वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मोटिवेशन बहुत सही है अच्छा। कि जो रूलिंग रूलिंग पार्टी है अगर उसकी देखरेख में, उसकी निगरानी में इंतखाबात को आयोजन या उसका हम्म। ऑर्गेनाइज किया जाए तो धांधली या इंटरफेरेंस या उस हम्म। सब की बड़ी गुंजाइश है। तो केयर हम्म। टेकर गवर्नमेंट कहा जाता है कि इस पे रोक लगाएगी। लेकिन अगर केयर टेकर गवर्नमेंट के पीछे कुछ ऐसे हाथ हैं तो फिर वो सारा पर्पस डिफीट हो जाता है। हिंदुस्तान में मसला ये है कि शायद पहली दफा हम देख रहे हैं कि किस तरह से इनकम्बेंट गवर्नमेंट, हम्म। मोदी गवर्नमेंट ने स्टेट एजेंसीज को एग्जीक्यूटिव पावर का जम के दुरुपयोग, मिसयूज किया है। 2 मुख्यमंत्री जो वजीर आला बोलते हैं यहाँ पे, जी बिल्कुल। दो वजीर आला जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करने की कोशिश की गई, कम्युनिस्ट पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज करने की कोशिश की गई। तो ये और बहुत सारे ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स, उन पे पहले मुकदमे चलाए गए, बाद में जो है उन्होंने अपने पार्टी को छोड़ के बीजेपी में अपने आप को शामिल किया, तो फिर वो केसेस भी रफा तफा किए गए। तो ये मिस यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर जो मोदी सरकार कर रही है और कर चुकी है चुनाव के ईव पे, इसका सोल्यूशन चाहिए हमको। हम्म। केयरटेकर गवर्नमेंट शायद हम्म। इतना बेहतर सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक डिजाइनिंग कंट्रोल ओवर दिस काइंड ऑफ मिस यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।